बीजक में साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा, शब्द हमारा तू शब्द का। शब्द हमारा कहने का मतलब शब्द आया कहां से, शब्द की उत्पत्ति कहां से है? हाँ, सारे शब्द जितना कोर्स का किताब है, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत या वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, कुरान, पुराण, बाइबिल, ये सारे किसने लिखा? मानव ने लिखा। किसकी बात लिखी गई? तो मानव की आत्मा की बात लिखी गई। साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा गुलाम है, शब्द हमारा और तू शब्द का, और ये दुनिया वाला शब्द का गुलाम बन गया। शब्द हमारा तू शब्द का, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा विस्तार रूप से। शब्द की चर्चा, ये सारे लोग शब्द जाप करने में भिड़े हुए हैं। जहीं पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गांव डगरिया भूल गई। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं भर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। नहीं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतहु नहीं पाओ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ भरम घर आओ डगरिया भूल गई। केवल भर्म को छोड़ना है और अपने घर वापस आना है। कोई हैरानी नहीं, कोई खर्च नहीं। छोड़ भरम घर आओ, जिस घर से गए हो उस घर आना चाहते हो तो केवल भर्म को छोड़ दो और अपने घर वापस आ जाओ। कहने का मतलब अगर ज्ञान मार्ग से आप चलते हैं तो अंतिम परिणाम, इसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, इससे भी मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान मार्ग का अंतिम परिणाम होगा स्त्री होगी फूल और पुरुष होगा फल। तब तो आपको मां के गर्भ में जाना पड़ेगा 9 महीना के लिए। यही अंतिम परिणाम, मानव जोनी फिर आपको मिल जाएगा। ज्ञान मार्ग से चले, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। स्त्री फूल होगी किसी पेड़ में, पहले फूल लगता है तब फल, वो फूल होगी। अब वहीं से हम लोग निकले हैं, उसी फल से ही फल निकला है। स्त्री फूल होगी और पुरुष फल होगा, लेकिन 9 महीना के गर्भ में जाके उल्टा टंगाना होगा, पैर ऊपर मुंह कान नाक नीचे, कोई हवा ब्यार वहां मिलेगा नहीं, ये दंड सहना होगा। फर्क है कि मनुष्य का जोनी फिर दोबारा मिल जाए। ज्ञान मार्ग 5वां है आत्मज्ञान मार्ग। आत्मज्ञान मार्ग से आपका आना जाना बंद हो जाएगा। इसके भी 7 शाखा हैं, सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार, ज्ञान, वैराग। 7 शाखा है आत्मज्ञान के। आत्मज्ञान का मतलब है कि मांस तो आप नहीं खाते हैं, मछली तो नहीं खाते हैं, चोरी दलाली तो नहीं करते हैं, लेकिन पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी को मारते हैं। सांड भैंसा खेत में जाए उसको भाला मारते हैं, कुत्ता को मार देते हैं, सांप को मार देते हैं बिना काम के। यह आत्मज्ञान है आपके पास? सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो कल्याण होना मुश्किल है। आपने जो गाली दिया पत्नी के, तो आपको ये अंदाज है कि आपके पत्नी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? आपके गाय में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? कुत्ता में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? आपके मम्मी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है? ये ज्ञान
जब तक मनुष्य को नहीं होगा। जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपने दुल्हा को गोद में लेके विलाप कर रही थी, रो रही थी। तो भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा बिकल देखी रघुराया, दिन्ही ज्ञान हर लिन्ही माया। भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा तू क्यों रो रही है? तो तारा कहती है, प्रभु मैं पति के वियोग में रो रही हूं। तो भगवान राम ने पूछा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित हो अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोया, जीवनीत तुम काहे के रोया। तारा, जो पंच तत्व से बना हुआ, तत्व चारे माने गए हैं लेकिन आकाश को लोग मान लेते हैं। जिस पंच तत्व से बना हुआ शरीर, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर था, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने सुख लिया, वो शरीर, वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़ा है। तुम रोती हो कौन? दुल्हा तो तुम्हारे गोद में। तो तारा कहती है, प्रभु दुल्हा मेरे गोद में है लेकिन एक शब्द बोलता नहीं। तो भगवान राम ने कहा, तारा ये बोलबा नित है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अगम है, अगोचर है, अजाति है, अजन्मा है और अनामी है। ये बोलने वाला तेरा दुल्हा नहीं था। ये बोलने वाला न किसी का दुल्हा है, न किसी की दुल्हन है, नहीं किसी का दादा है, नहीं किसी का पोता है, नहीं किसी का नाना है, न किसी की नानी है, नहीं किसी का मौसा है, न किसी की मौसी है, नहीं किसी का भैया है, न किसी की भाभी है। भैया होता है देह और भाभी होती है देह। मर्द वाला देह होता है भैया, औरत वाली देह होती है भाभी। मर्द वाला देह होता है पति, औरत वाली देह होती है पत्नी। मर्द वाला देह होता है दादा, औरत वाली देह होती है दादी। अब बोलने वाला तो जो दादा में वही दादी में, जो नाना में वही नानी में, जो पति में वही पत्नी में, जो गाय में वही भैंस में, और जो कुत्ता में वही गिदड़। ये है आत्मज्ञान। साहब कबीर बताते, ये आत्मज्ञान मानव को जिस दिन हो गया कि हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है, हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है। किसको मारना चाहते हैं, किसको गाली देना चाहते हैं, किसको ठग देना चाहते हैं, किससे दलाली खाना चाहते हैं, किससे घूस लेना चाहते हैं? सब घट में तो आप ही रह रहे हैं। ये ज्ञान जिस दिन मनुष्य को हो गया, ये धरती स्वर्ग बनेगी। स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। स्वर्ग है कहां? ये धरती स्वर्ग हो जाएगा उस दिन जिस दिन मनुष्य को, साहब कबीर ने कहा, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सूना। सारा ज्ञान विवेक सुना है, सारा पूजा त्योहार सुना है, सारा तीर्थ व्रत सुना है, आत्मज्ञान के बिना। आत्मज्ञान बिना सब सुना,
क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मृगाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहे, सुनी सुनिया बतहासी, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनिया बतहासी। एक आत्मज्ञान के बिना ये धरती जल रही है, धरती की दुर्गति हो रही है। कहीं अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार, एक आत्मज्ञान के बिना। जहां आत्मज्ञान नहीं है, सारे पत्थर पानी का पूजा करते करते उस व्यक्ति को अंत में नरकगामी बन जाना पड़े। एक आत्मज्ञान के अभाव में। अगर आत्मज्ञान है तो आप समझेंगे मेरे पिता में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरी माँ में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरी पत्नी में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरे बेटा बेटी में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरे गाय भैंस में वही सत्ता है जो मुझ में है। आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे, सब घट प्राण हमारो चोट काई पर डारो। किस पर चोट पहुंचाना चाहते हो, किसको दुख देना चाहते हो, किसको ठग लेना चाहते हो, किसका बेईमानी कर लेना चाहते हो, किसको गाली देना चाहते हो, हर घट में तो वही बैठा है। ये है आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य का कल्याण होना असंभव है। एक दृष्टांत देके अपने वाणी को विराम लूंगा। बंधुओं, एक पादरी जी थे। पादरी जी नित्य प्रतिदिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन दिया करते थे। ऐ दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। प्रवचन चलता रहा। 2-4-6 महीना के बाद एक पारखी संत पहुंच गए पादरी जी के निकट। कहा, पादरी जी, 6 महीना से आपका मैं प्रवचन सुन रहा हूं। आप नित्य प्रतिदिन इस बात को दोहराते हैं कि भगवान पर विश्वास करो और पुण्य कर्म करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज मैं यही दोनों बात का जवाब आपसे लेने आया हूं। कहा, बोलो। तो जो भगवान पर विश्वास करे, रात दिन भगवान का पूजा करे, अर्चना करे, ध्यान करे, कथा कीर्तन करे और वो कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी? और जो कुछ न करे, जो कुछ न करे भगवान के लिए, कोई पूजा अर्चना न करे, कोई ध्यान भगवान का न करे, कोई कथा कीर्तन न करे, कोई नाम का जाप न करे, और केवल कर्म बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी? पादरी का ही तो मैं नहीं जानता हूं। कहा, तो तू ही रोज प्रवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो कल से तुम्हारा प्रवचन क्यों होगा? खबरदार, प्रवचन बंद रखो। पादरी जी को तो बड़ा कष्ट हो गया, दुख हुआ। उस साधु से कहा, साधु जी 2 दिन का छुट्टी हमको दीजिए आप, और बूझ विचार के आपको हम जवाब दे देंगे। साधु जी ने कहा, 2 दिन नहीं, मैं आपको 5 दिन का छुट्टी दिया, जाइए और बूझ विचार के जवाब दीजिए। पादरी जी अपने घर गए और नित्य प्रतिदिन शाम में भोजन करके बिछावन पर जाते थे और वो चिंतन करते थे जवाब के लिए।
जवाब आया नहीं। 11-12 बज गया रात, निद्रा आई और पादरी जी सो गए। 4 रात ऐसे सोने में बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है। आज पादरी जी गहरी चिंतन में पड़े हैं। कल वो कबीरपंथी साधु हमसे जवाब मांगेगा, जवाब कुछ आया नहीं। आज बिल्कुल गहरी चिंतन में, चिंतन करते करते 2:30-3 बज गया भोर, कोई जवाब नहीं आया। निद्रा आई और पादरी जी सो गए। सपना देखने लगे, अर्ध निद्रा में गए और सपना देखने लगे। मैंने पहले कह दिया, सपना की बात सच नहीं होती। यह दृष्टांत है, इसको आप लोग सिद्धांत नहीं समझेंगे। हमारा सिद्धांत झूठ बोलना नहीं है। हमारा सिद्धांत किसी को बलगलाना, हमारा सिद्धांत चमत्कारी बात बोलना, हमारा सिद्धांत किसी को श्राप देना, हमारा सिद्धांत किसी को वरदान देना, यह हमारा कबीर का सिद्धांत नहीं। यह दृष्टांत है। दृष्टांत कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन सिद्धांत कभी गड़बड़ नहीं होगा। सपना में पादरी जी की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो जमराज आया। जमराज कहा, पादरी जी अब आप तैयार हो जाइए चलने के लिए, आपकी बारी आ गई। पादरी जी ने जमराज से पूछा, हमको कहां ले चलिएगा? तो जमराज कहा, आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी के मन में तो खुशहाली आई। कहा, ठीक है, अब 5 मिनट में आ जाइए, तब तक मैं तैयार हो जाता हूं। 5 मिनट में जमराज महोदय आए। पादरी जी से कहा, पादरी जी अब चलिए, समय हो गया। पादरी जी ने कहा, एक बात आपसे और जानना है। कहा, जल्दी पूछिए। कहा, स्वर्ग की विशेषता कुछ हमको बता दीजिए। जमराज ने कहा, पादरी जी स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा दिन प्रकाश एकदम। स्वर्ग के लोग भात रोटी साग सब्जी नहीं खाते हैं, पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश मुनक्का। स्वर्ग के लोग झोपड़ी मरैया एस्बेस्टस टीन के चदरा में नहीं रहते हैं, 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन होता है, स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन होता है, स्वर्ग में कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे मिलेंगे, स्वर्ग में कहीं कहीं सुंदर सुंदर फल के लाल पीले फल मिलेंगे। ये विशेषता है स्वर्ग की। पादरी का मन तो गदगद हो गया। कहा, चलिए अब जमराज और पादरी जा रहे हैं स्वर्ग में। जब स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं तो रात अंधेरी है, चारों तरफ झोपड़ी खपरा एस्बेस्टस टीन के चदरा का घर है, चारों तरफ लोग साग रोटी अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ ज्वार बाजरा की रोटी लेके झक मार रहे हैं। कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन नहीं है, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन नहीं है, कहीं सुंदर फूल के बगीचे नहीं है, कहीं सुंदर फल के बगीचे नहीं है। पादरी ने कहा, जमराज से कितना झूठ बोलते हो आप। कहा, स्वर्ग ले चलेंगे, यही आपका स्वर्ग है। कहा, एक काम कीजिए, आपका स्वर्ग तो मैं देख लिया, अब जरा सा हमको नरक तो दिखाइए। नरक किधर है? जमराज ने कहा, नरक देखोगे क्या? कहा, जी चलो। नरक में गए तो नरक में जाते से देख रहे हैं बिल्कुल प्रकाश है, दिन है, और चारों तरफ 10-20 महल का एयर कंडीशन मकान झलक रहा। चारों तरफ लोग पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश खा रहे हैं, कहीं सेवरी मीरा अनुसुईया का भजन हो रहा है,
कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन चल रहा है, कहीं सुंदर सुंदर फूल के बगीचे हैं, कहीं सुंदर सुंदर फल के बगीचे हैं। पादरी ने कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप। जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों? तो जमराज ने जवाब दिया, ए पादरी जी, आपके जैसे लोग जो जीवन भर भगवान पर विश्वास किया, रात दिन भगवान का पूजा किया, कर्म एक भी बढ़िया नहीं किया, वे सारे लोग आकर ईश्वर को नरक बना के रखे। आज तो वही हाल है। मंदिर जाने वाले को देखिए तो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, डंटी मारते हैं, घूस खाते हैं, यही तो चल रहा है। और सारा पाप कटाने के लिए मंदिर चले जाते। का ये सारे लोग आकर ईश्वर को नरक बनाया है। और बुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाओत्जे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, रजनीश के जैसे लोग, जो अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ के केवल अपना कर्म बढ़िया किया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बना के रखा है। राम बोलाबा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जिस दिन कर्म आदमी का ठीक हो जाए, स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा।